मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के बारे में आपने जरूर सुना होगा। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जूनियर स्टीफन हॉकिंग तुहिन डे से, जो अपने हौसले के दम पर बेमिसाल बन गए हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अल्लामा इकबाल का ये शेर पश्चिम बंगाल के जूनियर स्टीफन हॉकिंस तुहिन डे पर बिल्कुल सटीक बैठता है, जिन्होंने अपनी मेहनत और हौसले के दम पर अपनी तकदीर बदल कर रख दी। सेरिब्रल पल्सी और ऑर्थोग्रिपोसिस मल्टीप्लेक्स कॉन्जिनेटा से ग्रसित होने के बावजूद तुहिन डे ने जेईई मेंस में 438 कैटेगरी रैंक हासिल की। अब वे पश्चिम बंगाल के शिवपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करेंगे। मेरा जो सपना, जितने मुश्किल के साथ मेरा जो सफर शुरू किया, उसमें मैं कामयाब हो गया। मैं बीटेक करने के बाद मैं जीआरई और टॉयफेल देके बाहर जाना चाहता हूँ। सेरिब्रल पल्सी और ऑर्थोग्रिपोसिस मल्टीप्लेक्स कॉन्जिनेटा की वजह से तुहिन अपना शरीर नहीं हिला सकते, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनाया। वे जीभ और मुंह से मोबाइल और कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं। तुहिन को उनकी मेहनत और प्रतिभा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार समेत कई संस्थानों से पुरस्कार मिल चुके हैं। अब उनका सपना स्टीफन हॉकिंस बनने का है। मैं तो स्टीफन हॉकिंग से नहीं मिल पाया, किंतु मेरा जो इच्छा था, जो नहीं, मेरे को एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना है स्टीफन हॉकिंग के तरह, जो मैं उनका अपना आइडियल मानता था, वो मेरा सपना पूरा हो रहा है। छात्र छात्राओं के लिए तुहिन डे एक नजीर हैं। वे उन लोगों के लिए बेमिसाल हैं जो चुनौती और कठिनाइयों के सामने हार मान लेते हैं। वे उन लोगों के लिए उम्मीद हैं जो अपनी मेहनत के दम पर अपनी किस्मत लिखने का इरादा रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना संकट को लेकर मध्य प्रदेश की एक बेटी लोगों को जागरूक करने में लगी हुई हैं। विश्व बाल दिवस के मौके पर महान क्रिकेटर और यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर ने उनकी जमकर तारीफ की है। विश्व बाल दिवस के मौके पर भारत रत्न क्रिकेटर और यूनिसेफ के एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर ने कई बेटियों से बातचीत की, जिसमें मध्य प्रदेश के झाबुआ की रहने वाली 10वीं की छात्रा रिया सोनी भी शामिल है। कोरोना संकट के समय से रिया अपने पूरे इलाके में लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है। इसके लिए उन्होंने एक देशी हैंड वॉशिंग स्टेशन भी बनाया है। मेरी सचिन सर से बात हुई, क्योंकि मैंने स्वच्छता के लिए यहाँ हैंड वॉशिंग स्टेशन बनाया था, जिससे कि लोग कोरोना से बचे रहे और हाथ धोते रहे। और मैंने एक वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पे भेजा था, जो कि बहुत वायरल हुआ था। रिया बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती है और झाबुआ की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना चाहती है। वो पिछले 4 साल से यूनिसेफ से जुड़े हैं और बाल अधिकार, बाल विवाह और टीकाकरण के लिए काम करती हैं। उनमें सर ने हमसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, तो मैंने बताया कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा, सर को बहुत खुशी हुई। रिया के अलावा सचिन तेंदुलकर ने कई और बेटियों से भी महिला सशक्तिकरण को लेकर चर्चा की। हैंड वॉशिंग स्टेशन पर वीडियो वायरल होने के बाद रिया सोनी चर्चा में आई और उनसे प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में 100 से ज्यादा बच्चों ने हैंड वॉशिंग स्टेशन बनाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सर्दी के बढ़ते प्रकोप के साथ ही कोरोना की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 90,50,000 तक पहुंच चुका है। आलम यही रहा तो जल्द ही भारत में कोरोना के 1 करोड़ मरीज होंगे। रिपोर्ट देखिए। ठंड से ठिठुरन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, कोरोना महामारी भी लगातार अपने पांव पसारते ही जा रहा है।
हालांकि कुछ दिन पहले तक संक्रमितों की संख्या 30,000 के नीचे थी, लेकिन अब लगातार पिछले 3 दिन से 45,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इसे लोग कोरोना की दूसरी या तीसरी लहर मानने लगे हैं। राजधानी दिल्ली में तो कोरोना को काबू करने की हर कोशिश नाकाम साबित होती दिख रही है। अभी तक वायरस के चलते मरने वालों की तादाद 8,000 के पार हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक शुक्रवार को कोविड-19 के 6,608 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से राजधानी में 118 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के मामले 5,17,000 के पार चले गए हैं। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के पीछे सर्दी के साथ साथ हवा में फैला प्रदूषण भी जिम्मेदार है, जिसके चलते कोरोना की भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है। वहीं देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। पिछले 3 दिनों में जानलेवा वायरस की जद में आने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं एक दिन में कोविड से 560 से ज्यादा लोग जिंदगी की जंग हार गए हैं। वैसे देश में कोरोना मरीज की संख्या शुक्रवार तक 90,50,000 पहुंच गई थी। वहीं वायरस के चलते 1,32,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ों से साफ है कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है। मौसम में आई ठंडक के चलते इसका रूप विकराल होता जा रहा है। ICMR के मुताबिक देश में 20 नवंबर तक कोरोना वायरस के 13 करोड़ 5 लाख सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 10 लाख सैंपल शुक्रवार को टेस्ट किए गए थे। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.47% है, जबकि रिकवरी रेट 93.62% है, जबकि एक्टिव केस 5% से भी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नालंदा में अलग अलग जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर जमकर अश्लीलता परोसी गई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर अश्लील भोजपुरी गीतों पर डांसर्स ने अश्लीलता परोसी। राजगीर थाना क्षेत्र के मीराचक गांव में दिन के उजाले में तो छबीलापुर के लोदीपुर गांव समेत कई जगहों पर रात भर अश्लील प्रोग्राम चलता रहा। ये सब कुछ तब हुआ जब सरकार और प्रशासन ने कोरोना के मद्देनजर हर प्रकार के मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी थी। इसके बावजूद बिना प्रशासनिक परमिशन के ये कार्यक्रम हुए। हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस प्रशासन को इन आयोजनों की भनक तक नहीं और पुलिस प्रशासन ने इन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। दरमियान न्यूज़ 18 भी कुछ सवाल उठा रहा है और सवाल ये है कि आखिर प्रशासन के रोक के बावजूद आखिर ये कार्यक्रम कैसे हुआ? पुलिस को कार्यक्रम की क्या भनक थी या नहीं? और अगर भनक थी तो पुलिस ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? रोक के बावजूद आखिर ये कार्यक्रम कैसे हुआ? पुलिस को कार्यक्रम की जानकारी थी या नहीं? और अगर थी तो तुरंत इस कार्यक्रम को बंद क्यों नहीं करवाया गया? कार्यक्रम आयोजित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? अश्लीलता फैलाने के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? दोषियों के खिलाफ कब होगी कार्रवाई? चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे रोबोट से जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। ये घर बनाता है, वो भी बिना किसी की मदद के। साथ ही उस रोबोट से भी आपको मिलवाएंगे जो आपके किचन के कामकाज की जिम्मेदारी उठाने वाला है। मशीनों ने इंसानों की जिंदगी में इस कदर घुसपैठ की है कि अब इंसान और मशीन एक दूसरे के लंगोटिया यार मालूम होते हैं। जब भारी भरकम कामों को करने में इंसान असमर्थ हुआ तो मशीनों ने उसका साथ दिया। ये मसोनरी कंस्ट्रक्शन रोबोट है। ये रोबोट घर बनाता है। ये दीवार जोड़ने में माहिर है।
बिल्कुल वैसे ही घरों की दीवार जोड़ता है जैसे इंसान। इस रोबोट को एक ट्रॉली पर सेट किया गया है। इसके पास एक ही हाथ है और एक हाथ से ही ये इंसानों से तेज काम कर सकता है। इसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये अकेले ही दीवार जोड़ सकता है। इसे ना तो किसी हेल्पर की जरूरत है और न ही किसी तरह की गाइडलाइन की। इसे इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि बिना गड़बड़ी के बहुत शार्प काम कर सकता है। अब जरा इसके काम करने का तरीका देखिए। ईंटें इसके पास खुद ब खुद आ रही हैं और फिर ये एक ही हाथ से ईंट को उठाता है, उसमें सीमेंट का मिक्सचर लगाता है और दीवार की जोड़ाई शुरू कर सकता है। मसोनरी रोबोट को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि कंस्ट्रक्शन कार्य में इस रोबोट से गलती के चांस लगभग 0 रहते हैं। चलिए अब आपको मिलवाते हैं ऐसे ही एक और रोबोट से। ये बोस्टन डायनामिक का रोबोट है। 4 पैरों वाला ये रोबोट घर के सारे काम कर सकता है। ये कंजेस्टेड रास्तों से भी बड़ी आसानी से निकल सकता है। इसके पैरों में विशेष तरह का रबड़ लगाया गया है, जिसकी मदद से किसी भी फर्श पर बड़ी ही आसानी से चल सकता है। किचन में इधर उधर फैली चीजों को व्यवस्थित कैसे रखना है, ये बखूबी समझता है। शीशे की गिलास को इसने बड़ी ही सावधानी से उठाया और उस जगह पर रख दिया जहां बर्तन पहले से रखे हुए थे। अब जरा उसके बाद की तस्वीर देखिए। उसी जगह पर खाली केन पड़ी हुई थी। इसने उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। ये सीढ़ियों पर भी बड़ी ही आसानी से चढ़ सकता है और अगर इस दौरान इसका पैर स्लिप कर जाए तो ये बिना किसी की मदद से अपने पैरों पर खड़ा भी हो जाता है। न्यूज़ 18 ब्यूरो। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।